जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग मोहम्मद शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th से फिजिक्स एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनॉइड पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पढ़ना है कि सोलेनॉइड क्या होता है, इसको हम लोग समझ लें। देखें, अगर हम लोग कॉइल के बारे में पढ़े हैं या जितने इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं, चाहे वो फैन के मोटर हों या ट्यूबवेल के मोटर हों, चाहे जिस ये ऑपरेटर्स के इलेक्ट्रिक मोटर हों, उन सब में सोलेनॉइड का यूज होता है। तो सोलेनॉइड होता क्या है? देखिए, सोलेनॉइड का जो शेप होता है, ये सोलेनॉइड ऐसा ही होता है। इसमें कॉपर के आइसोलेटेड वायर होते हैं। इन सब के बारे में हम आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सोलेनॉइड क्या होती है। समझिए, कोई ऐसा कॉइल हो जिसका लेंथ उसके डायामीटर के कंपैरिजन में बहुत ही एक्सटेंडेड हो, बहुत ही लार्ज हो, तो दिस टाइप ऑफ कॉइल इज कॉल्ड सोलेनॉइड। ठीक है, यानी कोई ऐसा कॉइल हो जिसका लेंथ उसके डायामीटर के कंपैरिजन में बहुत अधिक हो, तो इस प्रकार का जो कॉइल होता है इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, सोलेनॉइड बनता कैसे है। तो इसमें कॉपर वायर होते हैं और ये वायर आइसोलेटेड होते हैं। आइसोलेट होने का मतलब ये वायर एक दूसरे को कहीं टच नहीं करते हैं। इनके ऊपर एक विशेष प्रकार का एक स्पेशल टाइप का लेयर कवर किया गया होता है ताकि ये एक दूसरे को कहीं टच न करें। तो अब ये है सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड को बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए कॉपर के वायर होते हैं, और कॉपर के वायर को ये कोई भी इंसुलेटेड मटेरियल होता है जो सिलिंड्रिकल होता है, उसके ऊपर इस वायर को लपेट करके सोलेनॉइड बनाते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड। तो ये तो सोलेनॉइड हुआ। अब हम आपको ये बता दें कि ये जो सोलेनॉइड है, जब इसको किसी थिन थ्रेड से हम इसको हुकअप कर देते हैं, तो हुकअप करने के बाद ये किसी भी डायरेक्शन में स्टे करता है। लेकिन जब इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं ना, जैसे मान लीजिए वन एंड को ला करके और ये जो सेकंड एंड है, तो इसको अगर ला करके हम बैटरी से अगर इसको कनेक्ट कर दें, तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जब इसके अंदर करंट फ्लो की जाती है, तो जैसे ही करंट फ्लो की जाती है, आप समझ लीजिए कि अगर ये रोटेट करने के लिए, राउंड करने के लिए ये सोलेनॉइड अगर फ्री हो, तो जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो किया जाता है ना, ये तुरंत, अगर मान लीजिए कि ये किसी भी डायरेक्शन में है, तो धीरे धीरे मूव करके ये साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाता है। साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में आकर के स्टे कर जाता है। और यही नहीं, अगर मान लीजिए कि इसके अंदर अगर सबसे पहले तो किया ये एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले इसमें लो करंट फ्लो किया गया। तो जब लो करंट फ्लो किया गया था ना, तो ये जो सोलेनॉइड था, ये सोलेनॉइड धीरे धीरे ये जो है मूव होकर के साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में आया। लेकिन जब इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वोल्टेज का करंट फ्लो किया गया, तो हाई वोल्टेज का फ्लो जैसे ही करंट फ्लो किया जाता है, ये तुरंत धीरे धीरे न मूव करके ये बहुत
तेजी से मूव करके लेफ्ट ये जो है जो पहले जो पोजीशन थी उस पोजीशन को चेंज करके ये साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब इसके अंदर ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो हो रहा था तो ये किसी भी डायरेक्शन में स्टे होता था। लेकिन जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से ये केवल साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में आकर के स्टे होता है। इसका मतलब ये यहां से ये कंक्लूजन लिया जाता है कि अगर किसी भी सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाए तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रिक मैग्नेट भी कहते हैं, क्योंकि मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट हमेशा साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में आकर के स्टे करता है। तो ये जो सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड भी साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में आकर के स्टे करता है। अब इसके बाद ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट हैं। अब इसके बाद क्या किया गया कि बैटरी यानी फ्लो होने वाला जो करंट था, इसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया। जब फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया तो डायरेक्शन चेंज करने से क्या हो रहा था कि जो एंड पहले साउथ में जाकर के स्टे होता था वो एंड जो है अब नॉर्थ में आकर के स्टे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड में फ्लो होने वाली जो करंट है, फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्शन को जब चेंज कर देते हैं तो डायरेक्शन चेंज करने से यहाँ इसके जो पोल होते हैं, पोल चेंज हो जाते हैं। साउथ पोल नॉर्थ में चला जाता है, नॉर्थ पोल साउथ में आ जाता है। और यही नहीं, ये जो नंबर ऑफ रिंग्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो वायर को लपेटा गया है, जैसे जैसे इनका नंबर ऑफ रिंग्स जो है बढ़ाई जाती है, इंक्रीज की जाती है, वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है पावरफुल हो जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जब कोई भी सोलेनॉइड के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर को प्रिपेयर किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर को जनरेट किया जाता है, तो उसमें किया ये जाता है कि अगर जैसे मान लीजिए 1 हॉर्स पावर का मोटर प्रिपेयर करना है तो 1 हॉर्स पावर का मोटर प्रिपेयर करने के लिए वायर तो कॉपर का ही होता है, लेकिन उसमें कॉपर के कम वायर होते हैं। ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है कॉपर का वो कम होता है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कॉपर का कम होने के वजह से 1 हॉर्स पावर का जो इंजन होता है वो लाइट भी होता है, हल्का भी होता है, और फिर उसके अंदर पावर भी ज्यादा होता है। वही आप देखते हैं अगर मान लीजिए 5 हॉर्स पावर, 4 हॉर्स पावर या 6 हॉर्स पावर का जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो काफी हैवी होता है। हैवी होने का रीजन यही होता है कि उसमें कॉपर वायर का जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होता है, ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, जिससे उसका वेट बढ़ जाता है, और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ज्यादा होने से वो पावरफुल भी ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो ज्यादा वर्क करता है। तो कुल मिला करके यहां पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट यही निकाला गया कि अगर कोई सोलेनॉइड हो और उस सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो तो उस सोलेनॉइड के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड निश्चित रूप से, यानी ये जो है ये परफेक्ट होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड जो है जरूर जनरेट हो जाता है। अब इसके बाद तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को देखेंगे।